हम इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं गरीबी उन्मूलन की सहायक योजनाएं। पूर्व की वीडियो में पहले हम भारत में गरीबी उन्मूलन की 14 मुख्य योजनाएं पढ़ चुके। उनका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बात करेंगे हम भारत में गरीबी निवारण की सहायक योजनाएं कौन कौन सी हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 500 से अधिक आबादी वाले उन सभी गांवों को जिनमें पक्की सड़कें नहीं हैं, उनको पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाए। अब थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं तो पाएंगे कि शेरशाह सूर्य के बाद में सड़कों को अत्यधिक महत्व देने वाला भारत का कोई शासक, और स्वतंत्रता के बाद के यदि समय को ध्यान में रखें तो सभी प्रधानमंत्रियों में सड़कों को सबसे अधिक महत्व देने वाले प्रधानमंत्री हुए श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। इनके जन्म दिवस जो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस डे को, उसी जन्म दिवस जो सन 2000 का था, उससे इस योजना की शुरुआत की गई। 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने बता दिया भी, कि प्रत्येक वह गांव जो पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है और उसकी आबादी 500 हो, उसको पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। और वो साथ में अपवाद स्वरूप जैसे जनजाति बाहुल्य गांव है, पहाड़ी गांव है, पर्वतीय क्षेत्र में गांव है, तो वहाँ 250 की आबादी ही इस योजना के लिए पर्याप्त है। अगली जो योजना है उसको हम देखें तो ये है WDP। इसको हम कहेंगे इसकी फुल फॉर्म है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको कहते हैं जल संभरण विकास कार्यक्रम। यह जो योजना है ये अपने में इससे पूर्व संचालित 3 योजनाओं को समन्वित करके बनाई गई है। इसमें समन्वित योजनाएं जो हैं उनमें से पहली योजना सूखा प्रणव क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अंग्रेजी में इसको बोलते थे DPAP। DPAP कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व में 1973 में की गई थी। उससे को इस कार्यक्रम में समाहित कर लिया गया। दूसरा कार्यक्रम था मारुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP को भी इसमें शामिल किया गया 1977 में। 1977 से जो DDP कार्यक्रम जारी था उसको भी WDP में जल संभरण विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। और तीसरा कार्यक्रम जो इसमें शामिल किया गया वो था समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इस तरह से सूखा प्रणव क्षेत्र विकास कार्यक्रम DPAP, मारुस्थल विकास कार्यक्रम DDP और समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन तीनों कार्यक्रमों को वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम में एक और बात है कि ये जो योजना है वो हरियाली निर्देश के अधीन परियोजना है जो कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा लागू की जाती है। इस तरह से WDP भी गरीबी उन्मूलन की भारत की एक प्रभावशाली योजना है। गरीबी उन्मूलन की सहायक योजनाओं में तीसरी मुख्य योजना है 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई। इस कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई और इस 20 सूत्री कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो यह है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के जीवन स्तर में किस तरह से सुधार किया जाए। गरीब तबके के, वंचित तबके के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस 20 सूत्री कार्यक्रम में कुल 119 विषय शामिल किए गए थे।
जिससे कि ऐसे विषयों में मुख्य जो विषय है जैसे रोजगार है, शिक्षा है, आपकी गरीबी उन्मूलन है, आवास, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, पेयजल, कमजोर तबकों की सुरक्षा, इन सबको शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दरअसल ये मिशन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जो शुरू किया गया था, ये पूर्व में बनाई गई एक कार्यक्रम जो 1 अप्रैल 1999 में बना था, जिसमें पूर्व में संचालित 6 योजनाओं को समाहित करके इसको बनाया गया था और जिसको हम शॉर्ट में SGSY बोलते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसी को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक नए स्वरूप में, एक नए कलेवर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनः निर्धारित किया गया और सन 2011 में इसे एक मिशन का रूप दे दिया गया जिसे कहते हैं आजीविका मिशन। इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी और कुशल संस्थागत मंच का निर्माण किया जाए ताकि ग्रामीण गरीबों को उनको एक टिकाऊ आजीविका में एक प्रोत्साहन मिले, वृद्धि मिले, उनका जीवन स्तर सुधरे, उनको वित्तीय संस्थाओं के उपयोग से और टिकाऊ आजीविका वृद्धि के उपायों से उनकी जो पारिवारिक आय है उसमें वृद्धि हो और वो गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त हो जाएं। यही इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है। वैसे ये कोई नई एक योजना नहीं थी, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही एक पुनः निर्धारित एक नया स्वरूप था। गरीबी उन्मूलन के लिए सहायक योजनाओं में सबसे नवीन योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में 15 अगस्त सन 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि गरीब तबके के आम लोगों को बैंकों तक सहज सरल तरीके से उनकी पहुंच वहां तक सुनिश्चित की जाए और इन लोगों को मिलने वाली तमाम सरकारी सहायताओं को सीधे ही इनके पास पहुंचाया जाए। देखा यह जाता है कि ज़्यादातर नगद हस्तांतरण में गरीब लोगों तक पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार की वजह से अधिकांश पैसा बीच में ही दुरुपयोग कर लिया जाता है। उसी को रोकने के लिए, यानी सीधी सब्सिडी वगैरह पहुंचाने के लिए, सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार या सामान्य परिवार उसको बैंकों में एक खाता खुलवाया गया। एक बैंक खाता खुलवाकर उनको एक डेबिट कार्ड दिया गया, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जिसको हम बोलते हैं, और 1 लाख रुपए तक की बीमा सुविधा दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बैंकों तक लोगों की पहुंच सरल हो जाए, सहज हो जाए और बैंकों तक लोगों की पहुंच को एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। इस तरह से हम देखते हैं कि ये 4-5 कार्यक्रम जो हमने इसे वीडियो में देखे हैं गरीबी उन्मूलन के लिए सहायक कार्यक्रमों में इनका मुख्य योगदान है और इससे भारत में काफ़ी हद तक गरीबी को कम किया जा सकता है। इसको प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।